जय श्री राम। दोस्तों, हमको सब कुछ पढ़ाया गया। क्या? त्रिकोण, चतुर्थ कोण, लघु कोण, समकोण, षटकोण, लेकिन वो नहीं पढ़ाया गया जो हमारे जीवन में उपयोगी हो, जिससे मनुष्य तरक्की और उन्नति के रास्ते पर जाए। वो कौन सा कोण था? दृष्टिकोण, जिससे हमको वंचित रखा गया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि मैंने लिखा है 2026 क्यों है आर्थिक तंगी से परेशान। 2026 में क्या आर्थिक तंगी की चिंता दूर होगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि तुला बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और इस कलकाल में, वर्तमान दुनिया में धन का इंसान से ज्यादा महत्व बढ़ गया है। जिसके पास धन है उसको दुनिया सलाम ठोकती है, जिसके पास धन नहीं है उसकी दशा और दिशा दोनों खराब और परेशान करने वाली है। दोस्तों, क्या तुला राशि के लोगों की 2026 में आर्थिक स्थिति मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं? यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दिन में ना कमजोर होता है और ना मजबूत होता है। कभी आपने देखा कि रातों रात कोई व्यक्ति पैसे वाला बन जाए या गरीब हो जाए? कोई बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं, वो बात अलग है। बाकी बनने में या बिगड़ने में समय जरूर लगता है। और मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि तुला राशि के लोगों को जनवरी 2017 तक शनिदेव की 7.5 का प्रभाव था। शनिदेव इनकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में अपने शत्रु मंगलदेव के घर में विराजमान होने से, याद रहे शनिदेव और मंगलदेव एक दूसरे के शत्रु हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होने के सिम्टम्स कैसे बन सकते हैं? यह संभव नहीं होता है। तो क्या 2018 के बाद 2017 के बाद तुला राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हुई? मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं यह समझाना चाह रहा हूं कि ग्रहों का खेल किस प्रकार से तुला राशि के लोगों को आर्थिक स्थिति में दखल देने का प्रयास कर रहा था। जैसे कि अगस्त 2017 से तुला राशि के लोगों को कुंडली के 10वें भाव, जो कर्म और करियर का होता है, उसमें राहुदेव और कुंडली के 4थे भाव में केतुदेव विराजमान हो गए। याद रहे, राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव ये बहुत खतरनाक परिणाम देते हैं, जिसमें राहुदेव और केतुदेव पाप ग्रह के साथ साथ क्रूर ग्रह होने के कारण मति भ्रमित करके परिणाम बदल देते हैं। और चंद्रमा के घर में तो चंद्रमा के शत्रु माने जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहुदेव की देन है। तो 10वें कर्म और करियर के भाव में आने से तुला राशि के लोगों को नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यवधान करके मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न कर दी। जिससे क्या हुआ? जिससे
नौकरी के क्षेत्र में बॉस लोगों से संबंधों में कमी, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंधों में गड़बड़ाहट, नौकरी के क्षेत्र में मन नहीं करता था, काम का दबाव, काम का तनाव, काम से परेशानी, काम का प्रेशर, पैसा बढ़ नहीं रहा था, मन लग नहीं रहा था, स्थान परिवर्तन की बार बार सोच रहे थे और ऐसा एक मन में भय भी था। पहली बात तो यह कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा है, मैं एक इंटेलिजेंट हूं, मैं मेरा काम जिम्मेदारी से करता हूं, लेकिन मेरी वैल्यू नहीं है, स्थान परिवर्तन कर लें। लेकिन एक मन में एक भय था, संकोच था, डर था, क्या कि स्थान परिवर्तन करूं, कहीं महंगा ना पड़ जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं ऐसी तकलीफें आगे ना आ जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राहुदेव आपकी मति भ्रमित करके आपको ऐसे लक्षणों से प्रभावित करने का काम करने का एक सिम्टम्स पैदा करता है, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में तकलीफों का ही सामना करना पड़ा और राजनीति के क्षेत्र में भी तकलीफों का ही सामना करना पड़ा। पिता की सेहत, पिता से संबंध, पिता के व्यापार में हानि जैसी स्थिति का ही, नुकसानदायक स्थिति का ही आभास होता है। और यहीं से राहुदेव के पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर, राहुदेव की 3 दृष्टि होती है, राहुदेव और केतुदेव की 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर मंगलदेव के घर पे दृष्टि पड़ रही थी। मंगलदेव और राहुदेव शत्रु हैं। राहुदेव शत्रु होने के कारण यहां पर दृष्टि अंगारक दोष बना दिया, जिसके कारण धन की आवक कमजोर या धन की आवक में व्यवधान, संचय धन खर्च होने जैसे सिम्टम्स और कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद होकर के दूरियां जैसी स्थिति का आभास भी होता है। बहुत सारे लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद जैसी स्थितियों का भी निर्माण होता है। बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों जैसी स्थिति का भी आभास होता है। इतना ही नहीं, इनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर, जो परिवार का होता है, परिवार के सुख का होता है, उस भाव पर पड़ने से और यहां पर केतुदेव के बैठने से आपके परिवार की खुशियों में कमी, परिवार के प्रेम संबंधों में कहीं न कहीं तकलीफें, जिस प्रकार से प्रेम होना चाहिए वो स्थिति निर्माण नहीं होने देता है। इतना ही नहीं, माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने में, बेचने में व्यवधान पैदा करते हैं। हालांकि राहुदेव के मित्र शनिदेव का घर है, लेकिन व्यवधान पैदा करते हैं, तकलीफों से काम होने का सिम्टम्स बनाते हैं, परेशानियों के द्वारा नाना प्रकार के अवरोध। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात, कुंडली के छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति के घर पर नवम दृष्टि पड़ने के कारण और यह घर देवगुरु बृहस्पति का होने के कारण और इस भाव पर दृष्टि पड़ने से दृष्टि चंडाल दोष होने के कारण तुला राशि के लोगों को ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले जैसी स्थितियों से मानसिक तनाव दे दिया। वो लोग जिनके कोर्ट कचहरी के काम चल रहे थे, मुकदमे चल रहे थे, उनमें परेशानियां पैदा कर दी और बहुत सारे लोगों को नए मुकदमों से या पुलिस केस से या व्यवधान से जोड़ने के सिम्टम्स पैदा कर दिए। इतना ही नहीं, यहां से केतुदेव बैठ करके पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ने से बीमारी जैसी या बीमारी पर स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके उस पर पैसा खर्च करवाना, ससुराल पक्ष से संबंधों में कमजोरी जैसी स्थिति पैदा करना, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को बर्बाद करना, जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी परेशान करने जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। इतना ही नहीं, नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान ऑलरेडी था, लेकिन अप्रत्याशित खर्चों के कारण
भी परेशान करने जैसा, और विदेश में रहने वाले लोग व्यापार कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे या शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उनको भी तकलीफ मुंह जैसे सिम्टम्स बना करके मानसिक तनाव दे दिया। अप्रत्याशित खर्चे की परिभाषा: खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। ये सब कुछ मार्च 2019 तक बनाकर रखने का प्रयास किया, और जहां तक मैं समझता हूं सभी लोगों को कम या ज्यादा इसका सामना करने जैसी स्थिति का निर्माण हो गया। इतना ही नहीं, ध्यान से सुने, 2019 तक तो यह रहा, मार्च 2019 तक, और यहां पर शनिदेव भी आ गए जनवरी 2017 में। शनिदेव का प्रभाव अलग रहा, लेकिन हमारा सवाल केवल इतना ही है कि आर्थिक मामले कमजोर क्यों हैं। दोस्तों, यह आर्थिक मामले का सिम्टम्स यहीं से कमजोर होने के कारण आपको बार बार तकलीफों का सामना करने का सिम्टम्स बन गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगस्त 2017 के बाद या इसके पहले जो शनिदेव की स्थिति थी, यह तो आपके समझ में आ गई, लेकिन इसके बाद भी तुला राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में उठने का मौका 2019 के बाद, मार्च 19 के बाद भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पाप ग्रहों के प्रभाव के कारण अच्छे कमजोर पड़ जाते हैं या हिल जाते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी बनी कि 2020 से तुला राशि के लोगों को, जनवरी 2020 से तुला राशि के लोगों को शनिदेव की चौथी ढैया, और चौथी ढैया ठीक नहीं होती है, हालांकि चौथी ढैया में अपने ही घर में शनिदेव विराजमान थे। अपने घर में विराजमान होने का मतलब क्या है? मकर राशि और शनिदेव की राशि, तो यहां पर तो तुला राशि के लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्या किया? जमीन जायदाद से लाभ देने का बहुत बड़े अवसर पैदा किए। चौथी ढैया थी फिर भी ऐसा किया? बिल्कुल किया। क्यों? क्योंकि अपना घर था, तो यह तो पैदा किया, लेकिन परिवार की स्थितियों में कहीं ना कहीं जो तालमेल था उसमें कमी बनाकर रखने का प्रयास किया। तो याद रहे, 2020 से बहुत सारे तुला राशि के लोगों को भूमि, भवन, जो मकान लेना चाहते थे, दुकान लेना चाहते थे, जमीन लेना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, प्लाट लेना चाहते थे, भूमि, भवन, मकान दिलाने का काम, जमीन जायदाद ऐसे दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबरदस्त लाभ दिया। वाहन सुख की प्राप्ति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इनकी भी 3 दृष्टियां पड़ती है। कौन कौन सी? तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो देखिए, तीसरी दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ने से, और देवगुरु बृहस्पति का घर होने से, और देवगुरु बृहस्पति के शनिदेव शत्रु होने से, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, कहीं ना कहीं कम या ज्यादा ऐसी व्यवस्था और अवस्था से जोड़ करके मानसिक तनाव देने के साथ साथ आर्थिक स्थिति, यानी पैसा तो खर्च हुआ, और पैसा खर्च होने से आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होती? अगर आपका पैसा इन चीजों में लग गया तो यहां पे गिन के थोड़ी देखा जाता है। आज के जमाने में जो कानून व्यवस्था है उसमें आपको मालूम है किस तरीके से वकील लोगों को पैसा देना पड़ता है, किस तरीके से पुलिस वाले सहायता के नाम पर कैसे पैसा लेते हैं, ये सब जानते हैं आप लोग। और यहां पर मैंने क्या बोला? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, केवल ये 2 ही नहीं है। यहां की स्थितियां समझने का प्रयास करें, और इससे भी ज्यादा आपकी कुंडली के कर्म और कैरियर के 10वें भाव पर चंद्रमा के घर पर दृष्टि पड़ने से कर्म और कैरियर के क्षेत्र से एक ऐसा तनाव जो साला कभी निकलने का नाम ही नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के घर पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से दृष्टि विष दोष का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण कुछ न कुछ व्यवधान बना रहने के संकेत देखने को मिलते हैं।
नौकरी के क्षेत्र में मन नहीं लगता है, एक भय रहता है। और यह सब कुछ आप लोगों को देखना पड़ा। राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत उथल पुथल और परेशानी जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया। पिता से संबंध खराब, पिता की सेहत खराब, पिता के व्यापार में हानि जैसी स्थिति का निर्माण हो गया। और इनकी दशम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर पड़ने से, हालांकि उच्च राशि है लेकिन बैठे कहां हैं? चौथी ढैया में। क्या हो गया? एक ऐसा मानसिक तनाव कि क्या करें क्या ना करें। क्यों? क्योंकि शनिदेव चौथी ढैया में। तो यहां पर एक अनसुलझी वाली स्थिति माइंड में रहती कि इसको कैसे सुलझाएं, और उसका मौका मिलने में तकलीफों का सामना करना पड़ता। तो ऐसी स्थितियों के कारण भी एक ऐसा सिम्टम्स बन गया जिसके कारण परेशानी का सामना और संतान की चिंता जैसी स्थिति का भी आभास होने के संकेत। देखिए, संतान की चिंता पे भी पैसा खर्च हुआ तो फिर स्थितियां मजबूत कैसे होगी? लाभ का आना कम, संतान की चिंता, व्यापार से नुकसान, तो फिर लाभ कहां से आएगा? तो शनिदेव यहां पर तो आए थे 2020 में और 2023 तक रहे, लेकिन इसके पहले एक नई स्टाइल पैदा हो गई, नई तकलीफ पैदा हो गई। क्या? अप्रैल 2022 में राहुदेव आपकी कुंडली के, मैं यह भी बोल सकता हूं, समय बहुत लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक लाइन तो बोलना मन करता है। क्या? सितंबर 2020 में यहां पर राहुदेव आए और यहां पर केतुदेव आए। ये दोनों स्थितियां ठीक नहीं थी, जिसके कारण यहां पर बैठ करके रोगों में तो पैसा खर्च करवाया, लेकिन अप्रत्याशित खर्चों में करवा दिया और यहां पर धन की आवक कम कर दी, धन की आवक की व्यवस्था में तकलीफें पैदा कर दी, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर कर दिए, पैतृक संपत्ति का विवाद कर दिया। और जायदाद के मामलों में अभी मैंने बोला ना, शनिदेव तो बना रहते, शनिदेव का घर है, शनिदेव का ही काम चलेगा, लेकिन व्यवधान पैदा करने का इनका काम था और व्यवधान पैदा किया। हर काम तकलीफों से जायदाद का करवाया बहुत सारे लोगों को। सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को। सबके लिए क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि सबकी कुंडली में शनिदेव की पोजीशन एक समान नहीं होती। सबकी कुंडली में राहुदेव और केतुदेव की पोजीशन एक समान नहीं होती। किस कुंडली में शनिदेव की डिग्री कितनी है, राहुदेव और केतुदेव की डिग्री कितनी है, इसका भी बहुत बड़ा खेल होता है। और यहां से जो स्थितियां बनी, केतुदेव ने ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन्होंने भी जोर लगाया। यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि, इनका भी जोर, और रोगों पे पैसा खर्च करना इनका काम, और नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यवधान करना जैसी स्थितियां यहां पर केतुदेव ने भी बना के रखी। तो ये स्थितियां बहुत बड़ा तनाव देती है, पीड़ा देती है, परेशान करती है, पैसा खर्च करवाती है। और इस समय में जिन लोगों ने पैसा उधार दे दिया वो तो भूल गए, वापस आना कहां है, और देते हैं तो बहुत मुश्किल से, लेकिन आने की संभावना कमजोर हो जाती है। तो जो केतुदेव, राहु, शनिदेव की यहां पर स्थिति थी वो जनवरी 2023 तक रही, 23 को यहां पर आ गए, लेकिन अप्रैल 2022 में यहां पे राहुदेव और यहां पे केतुदेव आ गए। यह सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति बनी, जिससे क्या हुआ? पैसा कहां से आएगा? पैसा जाने का योग हो गया। कैसे? यहां पर राहुदेव आने से तुला राशि के लोगों को व्यापार के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में और विवाह शादी संबंध के योगों में बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया, जिसके कारण तुला राशि के लोगों को व्यापार के क्षेत्र से बहुत बड़ी तकलीफों का सामना, व्यापार के क्षेत्र से धीरे धीरे नुकसान जैसी स्थितियों का सामना करने जैसी स्थितियों का आभास करा दिया। सब कुछ ठीक, लेकिन परिणाम नुकसान का। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी मति भ्रमित करके परिणामों को आपके द्वारा ही बदलवाने का काम करते हैं। और दाम्पत्य जीवन में भी संबंधों में कमजोरी ला करके संबंधों को तनाव और तकरार से भरने जैसी, और उसके कारण माइंड खराब करके
एक दूसरे के संबंधों को दूर करने या कमजोर करना या उसमें व्यवधान पैदा करना जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया। बहुत सारे लोगों के दाम्पत्य जीवन में तकलीफें पैदा कर दी। बहुत सारे लोगों के इस समय में दाम्पत्य जीवन के कारण दूरियां हो गई, कोर्ट कचहरी हो गई। बहुत सारे लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो गया, उस पर भी पैसा खर्च हुआ। बहुत सारे लोगों के विवाह शादी संबंधों में तकलीफें जैसी स्थिति का निर्माण हो गया। इतना ही नहीं, लाभ की स्थितियां कमजोर हो गई, लाभ का मामला खराब और कमजोर हो गया। नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां भी अगर यहाँ पर राहुदेव केतुदेव रहते हैं तो बढ़िया नहीं होती है, और यहाँ पर लाभ का मामला कमजोर हो गया और मानसिक तनाव इतना यहाँ पर केतुदेव बैठ करके एक मानसिक तनाव ऐसा दे दिया कि क्या करें क्या ना करें, जिसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कमी होती है, सोचने समझने की स्थितियां खराब होती है, निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहते हैं। लेकिन इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ने से परिवार की खुशियों में कमी आती है, माता की सेहत कमजोर होती है, माता से संबंध कमजोर होते हैं, जायदाद में व्यवधान होता है, जायदाद के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और यहां पे भी व्यापार के क्षेत्र पर केतु की दृष्टि पड़ने से सब कुछ खराब, भाग्य पे नीच राशि पे दृष्टि पड़ने से भाग्य खराब और लाभ में बहुत बड़ी कमी जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और ये सब कुछ अक्टूबर 2023 तक रहा। तो दोस्तों आप ही बता दो, आर्थिक स्थिति मजबूत होने का कोई कारण बनता है क्या? इतना ही नहीं, ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। जनवरी 2023 से शनिदेव भी आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपनी स्वयं की राशि में आ गए, और यहां पर कब तक रहे? यहां पर रहे 29 मार्च 2025 तक। कब आए? जनवरी 2023 में। शनिदेव का अपना घर, लेकिन शनिदेव की चाल बहुत धीमी होती है। यह घर किसका? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। दोस्तों आज के जमाने में परिणाम बहुत जल्दी चाहिए। पैसा लगाने से पहले आदमी मुनाफा की सोचता है, शनिदेव के पास ऐसा नहीं चलता है। जिस घर को चंद्रमा 2 दिन में, सवा 2 दिन में छोड़ देता है, उस घर में शनिदेव अकेले डाइवर्स रहते हैं। और ऐसी स्थिति में तुला राशि के लोगों को यहां पर लाभ कैसे मिलेगा? शनिदेव जब परिणाम देते हैं कि आदमी थक जाता है, परेशान हो जाता है, उम्मीद छोड़ देता है, तब शनिदेव उस काम को करने का एक योग बनाते हैं, और किए हैं। क्या किए हैं? संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी लाई है। कोई ना कोई ऐसा काम किया है संतान के क्षेत्र में जिससे आपको बहुत बड़ी उपलब्धि या सहयोग या मानसिक तनाव दूर करने का काम किया। लेकिन इनकी तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ने से वैवाहिक जीवन में तकलीफ, व्यापार में तकलीफ, दाम्पत्य जीवन के साथ साथ बीमारी जैसी स्थितियों का माहौल बना दिया जीवन साथी के साथ, और विवाह शादी संबंध के योगों में तकलीफ जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। इनकी सप्तम दृष्टि लाभ में कमी कर दी, और दसम दृष्टि आपकी कुंडली के धन के भाव पर पड़ने से यहाँ की स्थितियां ज्यादा खराब और कमजोर कर दी। दोस्तों याद कीजिए, जो जनवरी 2023 के बाद स्थितियां बनी, या यह भी बोल सकता हूं कि अप्रैल 2022 से जो स्थितियां बनी, वो पिछले टाइम की स्थितियों से ज्यादा खराब और खतरनाक, 7.5 से भी ज्यादा खराब और खतरनाक महसूस होने के संकेत देखने को मिल रहे। यहां पर दृष्टि पड़ रही थी तो क्या धन आएगा? हो नहीं सकता, आता है, आने से पहले चला जाता है। धन आना, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते खराब होना, यह सब कुछ करते हैं शनिदेव। पैतृक संपत्ति का विवाद पैदा करना, यह सब कुछ करते हैं। और ध्यान दीजिए, अक्टूबर 2023 से एक और परिवर्तन हुआ। कैसा? यहां पर राहुदेव आ गए, यहां पर केतुदेव आ गए। यह भी ठीक नहीं। इसमें क्या तकलीफ है? इसमें यह तकलीफ है कि यहां पर ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भयलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। तो कोर्ट कचहरी और पुलिस केस, बिना फालतू के खर्चे, रोगों पे पैसा जाना,
जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया, नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान पैदा कर दिया, नौकरी कोई सी भी हो, चपड़ा से लेके चेयरमैन सबको अंगुली कर दी, सबको मानसिक तनाव दे दिया, अप्रत्याशित खर्चे बढ़ा दिए और धन के भाव पर दृष्टि पड़ने से आर्थिक मामलों को कमजोर कर दिया, हिला के रख दिया। धन की आवक कम, संचय धन खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते खराब, पैतृक संपत्ति का विवाद, गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और यहाँ पे भी जमीन जायदाद में व्यवधान पैदा कर दिया केतुदेव ने। ऋण रोग शत्रु के साथ साथ बीमारी जैसी अवस्था में भी पैसा खर्च करने का योग बना दिया। और ये सब कुछ कब तक रहा? कब तक रहा? मई 2018, 18 मई 2025 तक ये सब कुछ रहा। तो शनिदेव भी मार्च 2025 में यहां पर आ गए। यहां पर शनिदेव भी स्थितियां ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह घर है देवगुरु बृहस्पति का और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र नहीं है। तो क्या होता है इससे तुला राशि के लोगों को ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में भय लगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थिति का बराबर बना के रखने का काम किया है। तो थोड़ा संयम और सावधानी और सोच समझकर चलने का प्रयास करें। लेकिन हाँ, जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, यात्रा उनको तो लाभ देंगे ही देंगे, लेकिन यात्राओं के योग भी बनाते हैं, यात्राओं से लाभ देते हैं, यात्रा कैसी भी हो सब में सफलता देते हैं और अच्छे कामों में, शुभ कामों में खर्च करने का योग भी बनाते हैं। इनकी यह स्थिति अभी रहेगी, 2026 में तो रहेगी। लेकिन जो राहुदेव और केतुदेव का मामला है ये ठीक नहीं है भाई। संतान के कारण चिंता, साफ शब्दों में बोल रहा हूं, कितना भी प्रयास कर लो, संतान के कारण चिंता जैसी स्थिति का ही आभास होता है। ऐसा क्यों? 18 मई 2025 को इनका परिवर्तन हुआ। पंचम भाव में राहुदेव शनिदेव के घर में और एकादश भाव में केतुदेव। ये मामला ठीक नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं भूल जाऊंगा, आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन लोगों को 2026 के बारे में अपना पूरा 2026 का जानना है भविष्य फल, वो लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपनी राशि के अनुसार वहां से मेरा वीडियो परचेज कर सकते हैं। उसकी कीमत है 262 रुपए। जिन लोगों को चाहिए वो परचेज कर लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यह स्थिति ठीक नहीं है और इस स्थिति के कारण मामला थोड़ा संतान के कारण परेशानी वाला ही दिखता है और रहेगा। दिसंबर 26 तक तो रहेगा, आप कितना ही दम लगा लो। हाँ, मैं मानता हूं कि आपके व्यापार, दाम्पत्य जीवन, यहां की स्थितियां भी राहुदेव खराब वो केतुदेव खराब करते हैं नवम दृष्टि डाल के। लेकिन यह भी याद रहे कि जुलाई 2025 से इस भाव की स्थितियां पहले से काफी बेहतर है। थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि जब जब यहां पर मंगलदेव का प्रभाव पड़ेगा तब तब स्थितियां बेहतर ही रहने के संकेत बनते हैं। लेकिन केतुदेव को भी मौका मिलेगा तो सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस कारण से तुला राशि के लोगों का आर्थिक स्थिति मजबूत होने का मौका मिलने के अवसर कमजोर पड़ गए। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा, जरूर करें। देखिए, उपाय करने से बहुत बड़ा समाधान निकलता है। क्या करें? आर्थिक मामलों को मजबूत करना है, दाम्पत्य जीवन और व्यापार की स्थिति मजबूत रखना है। जितना संभव हो सके हनुमान जी महाराज की आराधना करें। और इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि दोनों भाव के स्वामी मंगल देव हैं। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं, यह मामला ठीक नहीं है। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें।
किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। दोस्तों, एक देवगुरु बृहस्पति ऐसे हैं जो आपके भाग्य भाव में बैठ करके बहुत बड़ा लाभ दे रहे हैं। प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।